आपके घरों में आपने आपके पेरेंट्स को गमले में बीज से पौधा उगाते हुए देखा ही होगा या पौधे की केयर करते हुए देखा होगा। या हो सकता है आपके घर में एक छोटा सा गार्डन हो या आपका खुद का एक फार्म हो, खेत हो। तो हम हमारे घरों में बीज से पौधा कैसे उगाते हैं, क्या मेथड यूज में लेते हैं। सबसे पहले हम जो भी मिट्टी होती है उसे हम पानी से गीला कर देते हैं और उसमें जो भी क्रम्स होती हैं, गांठें होती हैं, उनको तोड़ देते हैं। इसके बाद हम उसमें मैन्यूर या फर्टिलाइजर, जो भी खाद या उर्वरक हमें ऐड करना हो वो हम ऐड कर देते हैं। नॉर्मली हम काऊ डंग यानी गाय का जो गोबर होता है उसे ही यूज में लेते हैं। तो इसके बाद हम अच्छे से जो भी मिट्टी होती है उसे मिक्स कर देते हैं और उसमें फिर गड्ढा खोदते हैं और बीज को उस गड्ढे में डाल देते हैं। इसके बाद उस गड्ढे को फिर से मिट्टी से हम ढक देते हैं ताकि कोई भी पक्षी हो या चिड़िया हो वो उस बीज को खा न ले। इसके बाद हम टाइम टू टाइम उसमें पानी डालते रहते हैं, पौधे की केयर करते रहते हैं। आसपास यदि कोई भी एक्स्ट्रा पौधा उग गया हो जो हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाए, उसे कहते हैं खरपतवार, वीड्स, तो उसे भी हम हटा देते हैं। इसके बाद उस पौधे से जो भी फल हमें मिलता है या सब्जी हमें मिलती है उसे हम यूज में ले लेते हैं। तो इसी तरह नॉर्मली हम हमारे घर में बीज से पौधा उगाते हैं। तो फार्मर्स भी अपने खेतों में फसल उगाने के लिए, क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने के लिए इसी मेथड को यूज में लेती है। तो आज के वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि फार्मर्स क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने के लिए किन मेथड्स का यूज लेते हैं, किन इम्प्लीमेंट्स का यूज में लेते हैं। हेलो, माई सेल्फ आपा त्रिवेदी एंड वेलकम टू द लेविस इंस्टीट्यूट, द जर्नी ऑफ एजुकेशन। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो फार्मर्स होते हैं वो कौन कौन सी मेथड्स का यूज करते हैं क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने के लिए। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप्स कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने के लिए किन किन मेथड्स का यूज में लिया जाता है। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फार्मर्स जो होते हैं वो मिट्टी को तैयार करते हैं। मैंने बता दिया कि हम भी मिट्टी को पानी से गीला करते हैं, उसमें जो भी क्रम्स होती है, उसको गांठें होती है, उन्हें तोड़ते हैं। उसमें जो भी हमें मैन्यूर, फर्टिलाइजर ऐड करना हो उसे हम ऐड कर देते हैं और अच्छी तरीके से जो सॉइल होती है उसको मिक्स कर देते हैं। इसी तरीके से फार्मर्स भी सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। सेकंड पॉइंट है सोइंग। सोइंग मतलब होता है बीज को बोना। तो फार्मर्स भी गड्ढा खोदते हैं, उसमें बीज को डाल देते हैं और फिर से वो जो गड्ढा होता है उसे मिट्टी से कवर कर लेते हैं। लेकिन फार्मर्स ये जो मेथड है वह इम्प्लीमेंट्स की सहायता से करते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। मैन्यूर मतलब होता है खाद और फर्टिलाइजर मतलब होता है उर्वरक। तो जो फार्मर्स होते हैं वो इसके बाद में खाद और उर्वरक यानी मैन्यूर और फर्टिलाइजर भी मिट्टी में ऐड करते हैं। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई करना, फसलों को टाइम टू टाइम पानी देना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स मतलब होता है खरपतवार। हमारी मुख्य फसल को अगर ऐसे पौधे हमारे खेत में या फार्म में उग जाते हैं जो हमारी मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसे हम बोलते हैं खरपतवार या वीड्स। तो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, तो अगर खरपतवार खेतों में उग जाती है तो फार्मर्स उन्हें हटा देते हैं ताकि उनकी मुख्य फसल को नुकसान न पहुंचे। अगला पॉइंट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब होता है कटाई करना। जब फसल उग जाती है तब फसलों की कटाई की जाती है और अनाज को प्राप्त किया जाता है। अगला पॉइंट है स्टोरेज। इसके बाद जो भी हमें अनाज मिलता है उसका स्टोरेज किया जाता है। अब हमारा अगला और फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कि फार्मर्स जो होता है वह सॉइल को प्रिपेयर कैसे करता है। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग अ क्रॉप। यह फसल उगाने की सबसे पहली स्टेप है और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि फार्मर्स सॉइल को प्रिपेयर कैसे करते हैं। वह सबसे पहले पानी डाल करके मिट्टी को लूज करते हैं, ढीला करते हैं, उसमें जो भी क्रम्स होते हैं उसको तोड़ देते हैं। इसके बाद मिट्टी को अच्छे से टर्न करते हैं या उलटते पुलटते हैं, मिक्स करते हैं। तो वी हैव टर्न द सॉइल। हम टर्न यानी उलटना पुलटना, मिट्टी को अच्छे से उलटते पुलटते हैं। एंड लूजन इट, और मिट्टी को ढीला करते हैं पानी डाल करके।
तो इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग अ क्रॉप। यह फसल उगाने की सबसे पहली और इम्पोर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप में मिट्टी को ढीला किया जाता है पानी से, और मिट्टी में जो भी क्रम्स होती है, गांठें होती है, उन्हें तोड़ा जाता है और मिट्टी को अच्छे से मिक्स किया जाता है या टर्न किया जाता है, उल्टा पुल्टा जाता है। क्योंकि अच्छा, हम सोइल को प्रिपेयर क्यों करते हैं? हम डायरेक्ट भी तो जो भी मिट्टी होती है उसमें गड्ढा खोद करके बीज को डाल सकते हैं, लेकिन हम मिट्टी को प्रिपेयर क्यों करते हैं? क्योंकि इट अलाउज द रूट्स, क्योंकि यह जड़ों को अलाउ करता है टू पेनिट्रेट। पेनिट्रेट मतलब होता है अंदर घुसने के लिए, डीप इनटू द सोइल। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर हम सोइल को प्रिपेयर करके फिर सोइंग की स्टेप अपनाते हैं तो इससे जो भी पौधे से रूट्स उगेंगी, जो भी जड़ें होंगी, वो मिट्टी में अंदर गहराई तक जा सकेंगी। और भले ही किसी भी पौधे की जड़ें मिट्टी में अंदर गहराई तक जाए, अगर हम सोइल को प्रिपेयर कर देंगे तो जो गहराई में जो जड़ गई है वह भी आसानी से ब्रीथिंग कर सकेगी। तो इट अलाउज द रूट्स, रूट्स मतलब जड़ें, टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल, क्योंकि यह अलाउ करता है रूट्स को मिट्टी में अंदर तक जाने के लिए। द लूज सोइल अलाउज द रूट्स, और जो ढीली मिट्टी होती है उसमें जो भी जड़ें होती है वो रूट्स टू ब्रीथ इजीली, आसानी से श्वास ले सकती है। इवन भले ही वह when they go deep into the soil, भले ही वह मिट्टी में गहराई तक चली जाए, जड़ें आसानी से ब्रीथिंग कर सकती हैं अगर हम सोइल को पहले ही प्रिपेयर कर देते हैं। तो हम सोइल को प्रिपेयर क्यों करते हैं? ताकि पौधे की जो भी रूट्स है वो अंदर तक गहराई तक जा सके, और भले ही वह रूट अंदर गहराई तक चली जाए फिर भी आसानी से ब्रीथिंग कर सके। इसके लिए हम सबसे पहले सोइल को प्रिपेयर करते हैं। सोइल में जो भी क्रम्स होती है उनको तोड़ देते हैं और मिट्टी को अच्छे से पानी डाल करके लूज करते हैं और अच्छे से मिक्स करते हैं। अगर इस स्टेप में हम मैन्यूर और फर्टिलाइजर भी ऐड कर दें तो इससे पौधे की और अच्छी ग्रोथ होती है। The loosened soil help in the growth of earthworm। अच्छा, earthworm केचुए के बारे में आपने सुना ही होगा। ये जो केचुए होते हैं वो फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, यानी फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये भी फार्मर की हेल्प करते हैं मिट्टी को प्रिपेयर करने के लिए, सोइल को प्रिपेयर करने के लिए। वे भी मिट्टी को लूज करते हैं, टर्न करते हैं और उसमें ह्यूमस भी ऐड करते हैं। तो ये जो अर्थवर्म है या जो माइक्रोब्स हैं, ये लूज मिट्टी में आसानी से ग्रो कर सकते हैं और जो लूज मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस को ऐड करते हैं। अर्थवर्म का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसका भी एक वीडियो आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल होगा। तो द लूजेंड सोइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म। जो ढीली मिट्टी होती है उसमें अर्थवर्म, केचुए आसानी से ग्रोथ कर सकते हैं। एंड माइक्रोब्स, तो अर्थवर्म और माइक्रोब्स जो लूज सोइल होती है उसमें आसानी से ग्रोथ कर सकते हैं। दे आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, वे फार्मर के फ्रेंड होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सोइल, बिकॉज वे फार्मर की हेल्प करते हैं मिट्टी को लूज करने के लिए और मिट्टी को टर्न करने में। एंड एड ह्यूमस टू इट, ह्यूमस मतलब होता है खाद, और मिट्टी में खाद जो ह्यूमस होता है उसको भी ऐड करते हैं। तो इसी में एक फोर्थ पॉइंट और है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डीकम्पोज करने का काम करते हैं। जो भी डेड प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं या डेड एनिमल की जो बॉडी होती है उसे डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोज का अर्थ होता है छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। तो जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट्स या जो डेड एनिमल्स की बॉडी होती है उसका डीकम्पोज करते हैं, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सोइल में चले जाते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो उन न्यूट्रिएंट्स को फिर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यही फोर्थ पॉइंट है दैट मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे डीकम्पोज करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। द डेड प्लांट्स, जो भी डेड प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, एंड एनिमल्स बॉडी, और डेड एनिमल्स की जो भी बॉडी होती है उसका डीकम्पोज करते हैं। इन दिस वे, इस वे से वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन दी डेड ऑर्गेनिज्म, तो इन डेड ऑर्गेनिज्म से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सोइल में फिर से चले जाते हैं, आर रिलीज्ड बैक इनटू द सोइल।
एंड दिस न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, और ये जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट्स के द्वारा फिर से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो इसी तरीके से जो माइक्रोब्स होते हैं, अर्थवर्म होते हैं, वो फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि वे मिट्टी को लूज करने में, टर्न करने में और पौधों के लिए भी लाभदायक होते हैं, यूजफुल होते हैं। तो किस तरीके से सोइल को प्रिपेयर किया जाता है एक बार और बता देती हूँ कि जो फार्मर होते हैं वो मिट्टी को लूज करते हैं पानी डाल करके, उसमें जो भी क्रम्स होती है उन्हें तोड़ देते हैं और जो भी उसमें मैन्यूर फर्टिलाइजर ऐड करना हो वो ऐड कर देते हैं। इसके बाद जो भी अर्थवर्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें फार्मर के फ्रेंड्स कहा जाता है, क्योंकि वे मिट्टी को टर्न करते हैं और लूज करते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे डेड प्लांट्स को, डेड एनिमल्स की जो बॉडी होती है उसको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज से जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो सोइल में फिर से रिलीज हो जाता है और जो प्लांट्स होते हैं वो उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे प्लफिंग और टिलिंग, कि प्लफिंग और टिलिंग क्या है और उसके लिए फार्मर्स कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज में लेते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है प्लफिंग या टिलिंग, कि प्लफिंग या टिलिंग किसे बोलते हैं। जब हम मिट्टी को टर्न करते हैं या मिट्टी को लूज करते हैं तो उससे ही हम प्लफिंग और टिलिंग बोलते हैं। फार्मर सोइल को प्रिपेयर करता है प्लफिंग और टिलिंग की हेल्प से। The process of loosening and turning of the soil, मिट्टी को लूज करना और मिट्टी को टर्न करना is called pluffing और टिलिंग, कि प्लफिंग और टिलिंग किसे बोलते हैं। मिट्टी को टर्न करना और मिट्टी को लूज करना प्लफिंग या टिलिंग कहलाता है। ये सारी प्रोसेस है प्लफिंग और टिलिंग की, कि मिट्टी को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। जो फार्मर होता है सबसे पहले खेतों में पानी देता है, मिट्टी को लूज करता है और जो भी क्रम्स होते हैं, जो भी मिट्टी की गांठें होती है उन्हें तोड़ा जाता है, साथ में मैन्यूर भी ऐड कर दिया जाता है। इसके बाद मिट्टी को टर्न किया जाता है जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए मैन्यूर और सोइल दोनों। तो बिफोर प्लफिंग फार्मर्स वाटरिंग द फील्ड, फार्मर्स जो होते हैं वो फील्ड में वाटरिंग करते हैं। उससे क्या होता है, ब्रेक ऑल द क्रम्स, और जो भी गांठें जो होती है, क्रम्स या क्लम्स मतलब होता है गांठें, मिट्टी की बड़ी बड़ी गांठें, उन्हें तोड़ देते हैं। एंड देन लेवलिंग बाय द लेवलर, इसके बाद लेवलर की सहायता से मिट्टी को लेवल करते हैं। अच्छा, फील्ड को लेवल करने की क्या जरूरत है, क्योंकि यदि बारिश का पानी आता है या जब हम फील्ड में इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो यदि हम खेत में पानी देते हैं तो क्या होगा, अगर एक जगह लेवल ऊंचा होगा, एक जगह लेवल नीचा होगा, तो एक जगह तो पौधों को अच्छे से पानी मिल जाएगा और एक जगह पौधों को अच्छे से पानी नहीं मिलेगा। यानी सारी जो भी फसल होगी उसे एक जैसा पानी देने के लिए, एक ही लेवल का पानी देने के लिए जो फील्ड होता है, खेत होता है, उसे एक ही लेवल में लेवलर की सहायता से उसे लेवल किया जाता है। एंड लेवलिंग बाय द लेवलर दे एड मैन्यूर इन द सोइल, मैन्यूर मतलब होता है खाद, तो वे मिट्टी में खाद को भी ऐड करते हैं। इट हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर विथ सोइल, उससे क्या होता है, जब हम मैन्यूर ऐड करने के बाद में सोइल को टर्न करते हैं तो मैन्यूर और सोइल अच्छे से मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। अब अगला पॉइंट है एग्रीकल्चर मटेरियल और इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स मतलब होता है औजार, कि प्लफिंग करने के लिए, टिलिंग करने के लिए जो फार्मर्स है वो कौन कौन से औजार यूज में लेता है, कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज में लेता है। तो पहला होता है प्लफ, प्लफ मतलब होता है हल। सेकंड होता है हो मतलब होता है फावड़ा, और थर्ड होता है कल्टीवेटर। आपने मूवीज में देखा होगा ना कि हीरो हीरोइन खेतों में ट्रैक्टर चलाते हैं, तो उस ट्रैक्टर से इस कल्टीवेटर को ऐड किया जाता है, उससे ये जो कल्टीवेटर होता है वो ट्रैक्टर की सहायता से चलाया जाता है। तो प्लफिंग और टिलिंग के लिए ये तीन इम्प्लीमेंट्स यूज में लिए जाते हैं, प्लफ, हो एंड कल्टीवेटर। प्लफ मतलब होता है हल, हो मतलब होता है फावड़ा। तो सोइल क्रम्स आर ब्रेक विथ द हेल्प ऑफ दिस टूल्स, इन तीनों टूल्स की सहायता से, इन तीनों इम्प्लीमेंट्स की सहायता से सोइल में जो भी क्रम्स होते हैं उन्हें तोड़ा जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्लफ के बारे में, हो के बारे में और कल्टीवेटर के बारे में, इनकी स्ट्रक्चर क्या है और इन्हें कैसे यूज में लिया जाता है। हम पढ़ेंगे हल की स्ट्रक्चर के बारे में, कि हल कैसा होता है। आपने देखा होगा हल को, किसी के खुद के खेत होंगे तो वहां पे हल को देखा होगा, नहीं तो मूवीज में हल को देखा होगा।
तो ये है हल की स्ट्रक्चर। उसमें ये जो पार्ट होता है वह लकड़ी का बना हुआ होता है। ये जो हल होता है, प्लफ होता है, वह दो चीजों का बना हुआ होता है। एक लकड़ी का बना हुआ होता है, दूसरा लोहे का बना हुआ होता है, आयरन का बना हुआ होता है। तो ये जो पार्ट होता है, उसमें ये जो पार्ट होता है वह हल को पकड़ने के लिए होता है, उसे बोलते हैं हैंडल। और ये जो पार्ट होता है वह लकड़ी का बना हुआ होता है और यह एक लकड़ी का डंडा होता है, तो उसे बोलते हैं हम प्लव शाफ्ट। और ये जो पार्ट होता है वह आयरन का बना हुआ होता है, लोहे का बना हुआ होता है, तो उसे हम बोलते हैं प्लव शेयर। शेयर मतलब होता है धार। तो इसकी सहायता से, ये तो होता है हल को पकड़ने का पार्ट, हैंडल होता है, और ये जो होता है वह धार होती है। इससे सोइल जो होता है उसको टर्न किया जाता है और लूज किया जाता है। तो इस पार्ट को बोलते हैं प्लव शेयर। तो इट इज मेड ऑफ वुड एंड आयरन, कि यह लकड़ी और लोहे का बना हुआ होता है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप। ये जो प्लव शेयर होता है ना, वह ट्राइंगुलर होता है, उसके 3 कोने होते हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये जो प्लव शेयर होता है वह ट्राइंगुलर होता है, उसके 3 कोने होते हैं और यह आयरन से बना हुआ होता है। तो इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप, कि उसमें ट्राइंगुलर आयरन की स्ट्रिप होती है, कॉल्ड प्लव शेयर, जिसे हम बोलते हैं प्लव शेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लव इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, कि इसका जो मेन पार्ट होता है, जो हैंडल होता है लकड़ी का, जो लकड़ी का डंडा होता है, उसे हम बोलते हैं प्लव शाफ्ट, विच इज कॉल्ड अ प्लव शाफ्ट, जिसे हम प्लव शाफ्ट बोलते हैं। देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, और यह जो प्लव शाफ्ट होता है उसके लास्ट में एक हैंडल होता है इस हल को पकड़ने के लिए। बट nowadays wooden plug is replaced by iron plug, लेकिन अभी ये जो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक लकड़ी का होता है और एक आयरन का होता है, लेकिन आजकल जो प्लग यूज में लिया जाता है उसमें यह जो प्लग होता है वो पूरा आयरन का बना हुआ होता है। यह जो पार्ट होता है प्लग शाफ्ट का, वह भी आयरन से बना हुआ होता है, और यह जो प्लग शेयर होता है वो तो आयरन का बना हुआ ही होता है। तो जो ओल्ड प्लग यूज में लिया जाता था उसमें यह जो पार्ट था वह लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन अभी जो नया जो प्लग यूज में लिया जाता है वह लोहे का बना हुआ होता है, जिसमें प्लग शाफ्ट भी लोहे का होता है और जो प्लग शेयर होता है वह भी आयरन का होता है या लोहे का होता है। तो इसके यूज क्या है? इसका यूज प्लफिंग में किया जाता है, टिलिंग में किया जाता है, और जो वीड्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, ऐसे एक्स्ट्रा पौधे जो हमारी मेन फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसे हटाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो टिलिंग द सोइल, सोइल को टिल करने में, रिमूविंग द वीड्स, वीड्स यानी खरपतवार को हटाने में, और टर्निंग द सोइल, इसके लिए इस प्लव का यूज किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि इस प्लव को यूज कैसे किया जाता है खेतों में। अब हम पढ़ेंगे कि प्लव को यूज कैसे किया जाता है। हाउ टू यूज प्लव। मदर इंडिया मूवी देखी होगी, उसमें देखा होगा कि बुल जो है वो हल को ड्रैग कर रहे हैं, या अ मैन कैन इजीली ऑपरेट दिस, या कोई भी एक व्यक्ति होता है वो भी इसे आसानी से ऑपरेट कर सकता है, इसे आसानी से ड्रैग कर सकता है। तो इट इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। नॉर्मली बुल्स यानी जो बैल होते हैं वो इसे ड्रैग करने के लिए यूज में लिए जाते हैं, और वो भी 1 पेयर में, यानी 2 बुल को यूज में लिया जाता है इस हल को, प्लव को ड्रैग करने के लिए। और बैल नहीं हो तो हम दूसरे एनिमल्स भी यूज में ले सकते हैं, या तो हॉर्सेज हो या कैमल हो, लेकिन नॉर्मली बुल्स को, बैल को ही यूज में लिया जाता है। तो इट इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेज या कैमल्स। तो हॉर्सेज या जो कैमल्स होते हैं वो भी इसे ट्रैक करने के लिए यूज में ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली बुल्स को 1 पेयर में इसे ट्रैक करने के लिए यूज में लेते हैं। द एंड ऑफ द शाफ्ट, देखो ये जो प्लव शाफ्ट है उसका ये जो एंड होता है उसमें एक बीम यानी एक पूरा मोटा लकड़ी का डंडा होता है, उसे यहाँ से जोड़ दिया जाता है, और ये जो बीम होता है उसको बुल की नेक पर रख दिया जाता है और बांध दिया जाता है। तो द एंड ऑफ द शाफ्ट अटैच्ड टू अ बीम, कि यह जो एंड होता है इस प्लव शाफ्ट का उसे बीम से जोड़ दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है, उसे रस्सी से बांध दिया जाता है। विच इज प्लेस्ड टू द बुल नेक, और उसे
जो बुल होता है, बेल होता है, उसकी गर्दन पर रख दिया जाता है। वन पेयर ऑफ बुल यानी एक जोड़ी, जो एक जोड़ा होता है यानी दो बुल एंड अ मैन, और कोई भी एक व्यक्ति कैन इजीली ऑपरेट द प्लफ, कोई भी होता है वो इसे इजीली से ऑपरेट कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे हो के बारे में, जिसे कहते हैं फावड़ा। अब हमारा अगला पॉइंट है हो। हो मतलब होता है फावड़ा। इसकी सबसे पहले हम यूज पढ़ लें कि इसका जो यूज होता है वो वीड्स को रिमूव करने में और टिलिंग दी सोइल एंड प्लफिंग दी सोइल में किया जाता है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये जो है वह हो की स्ट्रक्चर है, उसमें ये जो पार्ट होता है वह वुड यानी लकड़ी का बना हुआ होता है, और यह एक बेंट प्लेट होती है। बेंट यानी होता है झुकी हुई प्लेट, तो ये जो प्लेट होती है वो आयरन की बनी हुई होती है, और इट हैज ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। तो कुछ जो फावड़े होते हैं या हो होते हैं उसमें यह वुड की भी बनी हुई होती है, लेकिन आजकल आयरन के बने हुए पूरे हो का यूज किया जाता है, जिसमें ये दोनों जो पार्ट है वह आयरन के बने हुए होते हैं। तो इट हैज अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन, कि इसमें जो होते हैं दो पार्ट होते हैं वुड और आयरन के, जिसमें ये जो एक लॉन्ग रोड होती है, एक लंबी लकड़ी होती है, वह वुड की या आयरन की बनी हुई होती है। एंड अ स्ट्रॉन्ग बेंट प्लेट, और एक झुकी हुई लोहे की आयरन की प्लेट होती है। इच फिक्स्ड टू अ वन ऑफ इट्स एंड, कि यह जो लकड़ी की रोड होती है, वुड की रोड होती है, उसके एंड में एक बेंट प्लेट जो होती है आयरन की बनी हुई लगी हुई रहती है। इट इज पुल्ड बाय द एनिमल्स, इसे एनिमल्स के द्वारा, बुल्स के द्वारा इसे पुल किया जाता है, खींचा जाता है। इसका यूज किसमें किया जाता है, रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग द सोइल। अब है थर्ड पॉइंट कल्टीवेटर। ये जो कल्टीवेटर होता है उसका यूज आजकल किया जाता है, और इसे ट्रैक्टर से ऐड कर दिया जाता है। जैसा कि मैंने कहा ना कि मूवी में बताते हैं खेतों में ट्रैक्टर चलाते हुए, तो उस ट्रैक्टर के पीछे इस कल्टीवेटर को ऐड कर दिया जाता है, और इस कल्टीवेटर का यूज किया जाता है वीड्स को रिमूव करने में और सॉइल को प्लफ या टिलिंग करने में। तो नाउ अ डेज प्लफिंग इज डन बाय ट्रैक्टर, कि आजकल जो भी प्लफिंग होती है वह ट्रैक्टर की सहायता से की जाती है। ड्राइवन कल्टीवेटर, जो जिसके पीछे की कल्टीवेटर को ऐड कर दिया जाता है। इट सेव्स द लेबर एंड टाइम, यह जो होता है लेबर और टाइम जो होता है उसको सेव करता है। इससे ज्यादा लेबर करने की भी जरूरत नहीं रहती है और ज्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं होता है। तो प्लफिंग और टिलिंग के लिए 3 इम्प्लीमेंट्स यूज में लिए जाते हैं, प्लफ, हो एंड कल्टीवेटर। लेकिन आजकल सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है कल्टीवेटर का, और इसे ट्रैक्टर से ऐड कर लिया जाता है, जिससे टाइम और लेबर दोनों की बचत होती है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सोइंग के बारे में, कि किस तरीके से जो फार्मर्स होता है वह खेतों में बीज को बोता है और क्या क्या इम्प्लीमेंट्स इसके लिए यूज में लिए जाते हैं।